नंबर 4 ये आपको आया हुआ है December 15 में फॉर 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस P इक्वल टू 150 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 250 न्यूटन एंड S इक्वल टू 300 न्यूटन आर एक्टिंग at 120 degree with each other. Determine their resultant force in a magnitude and the direction with respect to P and what is their इक्विबरेंट। ओके, ये हमें बोला गया। एग्जाम में यहाँ पे कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ओके, वो आपको ये बेसिकली याद रखना है, कोई भी यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है। तो बेसिकली आपको पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो हम लोग एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो क्या बोला आपको, कोई फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है जिसका नाम है P, Q एंड R और उसका कुछ वैल्यू दी हुई है उसके। ओके ना, और वो लोग क्या है, एक दूसरे के 120 डिग्री है, ये भी 120, ये भी 120 डिग्री है ईच अदर के। तो 120 अगर आप देखोगे तो पूरा एंगल कितना ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 360 डिग्री। तो ये कोऑर्डिनेट बनाता हूँ मैं एक एक्स और वाई का। से एग्जांपल ये जो कोऑर्डिनेट है इसको मैंने से बोला P, तो यहाँ से ये 90 डिग्री, यहाँ से ये 90 डिग्री, तो 120 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। सो दिस विल बी 120 डिग्री। सो ये आएगा यहाँ से 120 डिग्री। अगर यहाँ से मैं 120 मेजर करूँ और यहाँ से मैं 120 मेजर करूँ तो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आने वाला है। ओके, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से ये 120 डिग्री पे हो गए। ये क्या हो गए, ये एक दूसरे से 120 डिग्री पे ये हो गए। ओके, तो ये P, Q और ये R, तो इस तरह से आप यहाँ पे ले सकते हो ना। अब ये होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एंगल फाइंड करोगे विद हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए या वर्टिकल। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियरली ये एंगल कितना है यहाँ पे, तो ये 120 में से 90 माइनस करूँगा तो ये होगा 30 डिग्री। तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री और ये एंगल भी कितना होगा मेरा, 30 डिग्री। ओके, तो रूल क्या है मेरा सॉल्व करने के लिए, आपको इंक्लाइंड फोर्स को आपको रिजॉल्व करना है। ओके, ये जा रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह का फोर्स आएगा। ये क्या है मेरा आपका, ये है आपका पुल टाइप का फोर्स। तो यहाँ से ये होगा एक्स कंपोनेंट और ये होगा आपका वाई कंपोनेंट। ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री। सो दिस विल बी से आर कॉस ऑफ थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे आर साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, उसी तरह यहाँ पे Q है, तो Q यहाँ से x कंपोनेंट और यहाँ पे आपका y कंपोनेंट। तो ये एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो x में आपको मिलेगा एंगल दैट इज कॉस कंपोनेंट। तो ये होगा, ये हो जाएगा आपका Q कॉस ऑफ 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका Q साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, ये वर्टिकल फोर्स है, तो इसे आपको रिजॉल्व नहीं करना। देखिए मैंने इस तरह बनाया, कोई भी दूसरा वे से भी ये बन सकता है। से एग्जांपल मैंने P यहाँ पे डिसाइड किया, दूसरा फिर ये 120 डिग्री यहाँ पे, 120 यहाँ पे, तो ये P यहाँ पे, Q यहाँ पे, R यहाँ पे। तो हर एक के बीच का एंगल कितना होगा, इसका 120, इसका 120, इसका 120। कोई इस तरह से भी कर सकता है, अदरवाइज अगर सॉल्व करना है किसी को तो इस तरह से भी वो कर सकता है सॉल्व। तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, वो सेम ही होगा। ओके, वो याद रखिए। तो लेट्स मूव टू द सम। तो इस तरह का ये हमारा यहाँ पे सम है। तो यहाँ पे हम देखिए सॉल्व किया है हमने यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये P यहाँ पे, Q यहाँ पे रखा है, S यहाँ पे रखा है, नाम इसने हमने यहाँ पे इसे क्लॉकवाइज घुमाया है। तो ये क्या होगा, 250 है, तो यहाँ पे वैल्यू है P का 150। ओके, यहाँ पे सम में दिया हुआ है वैल्यूज, यहाँ पे देखिए P इक्वल टू 150, Q इक्वल टू 250, S इक्वल टू 300। तो जो Q है, पहले P के बाद Q बोला मैंने, तो 250 cos 30, ये एंगल यहाँ से फॉर्म हो रहा है करके, देन यहाँ पे ये आ जाएगा sin 30। उसी तरह ये x में आपका cos कंपोनेंट है, ये cos आ जाएगा, एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये sin कंपोनेंट। ओके, तो ये सॉल्व करोगे हम लोग, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, तो टूवर्ड्स आपका राइट पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव। तो जो पहला फोर्स है यहाँ पे मेरा, देखिए कौन सा फोर्स है। सो दिस इज द फर्स्ट फोर्स 250 cos 30, तो यहाँ पे लिया वो पॉजिटिव साइन के साथ, देन ये यहाँ पे जा रहा है, एरो ये साइड है करके नेगेटिव,
तो 300 cos 30 एडअप करोगे तो ये आएगा आपका -43.30 और एरो कहाँ पे होगा इसका, ये डायरेक्शन में। ओके, उसी तरह रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली, तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। ओके, ये मेरा रूल है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले बात करूँ तो ये पॉजिटिव फोर्स मैंने लिया, तो पहला फोर्स आया 150 का, सेकेंड फोर्स है डाउनवर्ड जा रहा है -300 sin 30, तो मैंने -300 sin 30 लिख दिया। उसी तरह 250 के लिए ये जा रहा है डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा 250 sin 30 डिग्री, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो एडअप करोगे इसका वैल्यू आया मेरा -125 न्यूटन। तो मुझे क्या करना है, इसे साइन को माइनस साइन को हटाना है, फोर्स कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 125 न्यूटन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा उसका। ओके, तो मुझे क्या मिल गया, एक्स है मेरा पॉजिटिव और वाई क्या है मेरा नेगेटिव, तो इस तरह से मेरा ये डायरेक्शन आ गया। अब मुझे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे देखिए, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, एफ एक्स की वैल्यू है मेरी 43.30, एफ वाई की वैल्यू है 125। ओके, पुट करोगे रूट स्क्वायर निकालोगे तो ये आपको ये वैल्यू आपको आ जाएगी। ओके, देन आपको आर मिल गया। अब उसका डायरेक्शन फाइंड करना है आपको, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो उसका भी फॉर्मूला हमारे पास एंगल का, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ एफ वाई की वैल्यू है 125, एफ एक्स की वैल्यू है 43.30, देन यहाँ पे थीटा आ गया 70.89। ये थीटा हमेशा किसके साथ होता है, ये थीटा हमेशा आपका एक्स के साथ होता है, तो ये आ गया मेरा वैल्यू। नाउ इसके बाद यहाँ से ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, यहाँ से ये आ जाएगा आर, इसे हमें कुछ स्केल लेना नहीं है, नॉर्मल निकालना है यहाँ पे, ये थीटा वैल्यू, ये थीटा है मेरा, ये वैल्यू 70.89 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे पोजीशन, तो ये इस तरह मेरा ये यहाँ पे आ गया। आई थिंक कुछ तो गलत किया। ओके, एक्स गलत है। ओके, एक्स मेरा क्या है, निगेटिव है, तो एक्स मेरा निगेटिव है और वाई भी मेरा क्या है, निगेटिव है। ओके, दोनों निगेटिव है, तो ये इस कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो एंगल इस तरह आएगा। ओके, और ये थीटा यहाँ पे, तो ये आ गया इस तरह से। देन इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसके सामने जाएगा वो, इसका सेम लाइन में, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा टी, तो ये ई इक्वल टू आर और ये थीटा, थीटा इक्वल टू सेम वैल्यू 70.89। ओके, इक्विवेलेंट क्या होता है, इज इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ रिजल्टेंट। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है।